हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बादल सर के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूपी पीसीएस के सी सेट की तैयारी करा रहा हूँ। अभी मैंने क्लास स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्य का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चंस, बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं कैलकुलेशन टाइम पे भी, और पता नहीं चलता कि वो किस नंबर से कटेगा। तो उसके लिए एक रूल बना हुआ है। उस रूल को अगर आप अच्छे से पढ़ते और समझते हैं तो आप क्वेश्चंस को बखूबी कर ले जाएंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 मतलब कि 2 से विभाज्य का नियम। नंबर किसी भी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 है। किसी भी नंबर के एंड में अगर आपको इन पांचों में से कोई भी डिजिट मिल जाए तो वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूं 1 6 9 3 5 2। अब देखिए ये नंबर बहुत बड़ा है। अगर मैं कहूं कि कैसे डिवाइड होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप डिविजिबिलिटी का रूल जानते रहेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ये देखिए लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से कोई और नंबर ले लेते हैं 6 9 4 3 2 4, ये ले लेते हैं हम। आइए, ये 2 से डिवाइड होगा डिविजिबिलिटी बाई 2। लास्ट में 4 आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो ये 2 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से डिविजिबिलिटी बाई 3, सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो। इस बार मैं काफी बड़ा हूँ बोर्ड पर कि प्रॉपर विजिबिलिटी हो। मेरा लक्ष्य यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो। एग्जाम्पल, ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या है। अब ये 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा। अब इसमें आप देखिए 8 है लास्ट में, आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से कटेगा डिविजिबिलिटी बाय 2 के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। आप सभी अंकों का जोड़ देखिए, जोड़ करके और देखिए वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 6 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 8, जितने नंबर्स हैं उनका सम कर दीजिए। 9 6 15 3 18 5 23 2 25 और 8 33, कितना आ रहा है 33। और 33 जो है 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ रहा है। ये नंबर तो 2 से डिवाइड होता ही, लेकिन साथ ही साथ हमने ये बताया कि सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो। आप जितने नंबर्स हैं और सबको ऐड कर दीजिए। 6 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 8, सबको जोड़ा और जोड़ने पे कितना आया 33 आ रहा है। और 33 आपको पता है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3। तो ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आइए देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। आप देख रहे हैं लास्ट में 9 है, तो अब ये मत कहने लगेगा कि 9 से 3 3 9 कटता है। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिविजिबिलिटी रूल अगर आप पढ़ लेंगे तो बड़ा सिंपली आप कर ले जाएंगे। अब इसको मैं आपस में ऐड करता हूं, ठीक है। 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9, ऐड करिए। 7 3 10 4 14 6 20 8 28 और 9 37। आपको ये पता है 37 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। और 37 आपका ये प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो ये रूल हमने अब बताया कि सभी अंकों को आपस में जोड़ने पर, अगर वो पूरी संख्या जोड़ने पर 3 से डिवाइड हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। और क्योंकि अगर आप बारी बारी से डिवाइड करते हैं, 3 से पहले 3 दूनी 6 फिर 3 चौक 12 इस तरह से लेंगे तो टाइम टेकिंग है, और टाइम टेकिंग की वजह से आप कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सी सेट की तैयारी कराने का जो ठेका ले रखा हूं मैं, तो उस चीज को मैं पूरा फॉलो करूंगा। अगला आता है डिविजिबिलिटी बाई 5, संख्याओं के इकाई अंक 0 और 5 हो। इकाई अंक बड़ी से बड़ी संख्या हो, 5 7 6 9 2 3 0। आप देख रहे हैं लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 5 से डिवाइड होगी। दूसरा
9765325। आप ये देख रहे हैं कि एक संख्या ये भी है, इकाई अंक आपका 5 है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। अगर आप रूल को माइंड में एकदम सेट किए हुए हैं तो आपसे गलती कभी नहीं हो सकती। तो ये डिविजिबिलिटी बाई 5 और ये भी डिविजिबिलिटी बाई 5 के रूल को फॉलो करता है। डिविजिबिलिटी बाई, नाउ नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 9, 9 से विभाज्य का नियम। सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य हो, मतलब जो बहुत बड़ी संख्या डी होगी, अगर उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ें तो 9 से विभाज्य होना चाहिए, और अगर 9 से विभाज्य होगा तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे एग्जांपल 78, 64, 506। आइए देखते हैं। अब मैं कह दूं कि ये 9 से कटेगा नहीं, क्या होगा, तो आप 9 से भाग देंगे इस तरह से, और फिर 9 8 72 लेके चलेंगे, फिर 9 7 63, इस तरह से आप लेके चलेंगे, जो कि बहुत लंबा समय लगेगा। और बहुत लंबा समय लगेगा इसका मतलब कि आप कंपटीशन से बाहर हैं। तो आप सबको ऐड करिए, 8 7 15, 6 21, 4 25, 5 30 और 6 36। कितना आ गया? 36। आपको पता है 9 चौक 36 होता है। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36। 36 आ रहा है, 9 से कट जाएगा, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाए। नेक्स्ट 65, 87, 94, 13। ये संख्या देखते हैं कि 9 से कटती है कि नहीं, तो हम सबको आपस में जोड़ते हैं। 6 5 11, 8 19, 19 7 26, 26 9 35, 35 4 39, 1 40 और 3 43। आइए देखते हैं। 6 + 5 + 8 + 7 + 9 + 4 + 1 + 3। सबको जोड़िए। 6 5 11, 8 19, 7 26, 9 35, 4 39, 1 40 और 1 43। आपको पता है 43 आ गया, और 43 मतलब 9 के टेबल में 43 नहीं आता, इसलिए पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी, 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 4। संख्याओं के अंतिम दो अंक, अंतिम याद रखिएगा, संख्याओं के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो। जैसे एग्जांपल 5 4 3 2 6 2 4। रूल ये कहता है अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो। तो आप देख रहे हैं अंतिम दो अंक है 24, 4 6 24। ये देख रहे हैं ना अंतिम दो अंक, ये 4 से भाग हो जाएंगे, 4 से ये कट जाएंगे। अगर ये 4 से कट जाएंगे तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। बात समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, इसी का एग्जांपल दिखाते हैं आपको। आइए देखते हैं अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक आपके यही है, इकाई और दहाई। आप ये देखिए 4 से कटेगा, 4 ग्राम में 40, फिर 4 ग्राम 44, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी, ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी, ये संख्या 4 से कटेगी। डिविजिबिलिटी बाई 8। संख्याओं के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। जैसे संख्याओं के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। अंतिम 3 अंक मुझे देखना है। ये देखिए 512, 512 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम इसको भाग करके देख लेंगे एक जगह। आइए देखते हैं। 8 छंग 48, 3 2, 8 चौक 32, कट गया। कंप्लीटली 3 अंक कट रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखिए। 7 6 8 0 5 6 2। आइए देखते हैं अंतिम दो अंक, अंतिम 3 अंक। 8 सते 56,
और फिर 2 आ जा रहा है, मतलब ये नहीं कटेगा। तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो नहीं करती ये संख्या, इसलिए हम कह सकते हैं ये 8 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि रूल ये कहता है अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से नहीं कटे, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 11। डिफिनेशन लिखिए क्या कह रहा है। किसी संख्या के विषम स्थान की संख्या का योग व सम स्थान की संख्या के योग का अंतर 0 हो या वह संख्या 11 से विभाज्य होती हो तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। देखिए, इसमें यह कह रहा है कि कोई संख्या है, तो कोई भी संख्या होगी, मान लीजिए 6 अंक 7 अंक की कोई संख्या होगी, तो उसमें विषम स्थान पे जो संख्या है और सम स्थान पे जो संख्या है, तो विषम स्थान की संख्या का योग और सम स्थान की संख्या का योग का अंतर, दोनों का अंतर लेंगे। उन दोनों के अंतर अगर 0 आ गया या फिर 11 से विभाज्य होती हो, ऐसी कोई संख्या हो, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो हम कह सकते हैं पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है 68, 43, 87। अब देखिए, उसके पहले मैं एक एग्जाम्पल ये बताता हूं कि सम स्थान और विषम स्थान की बात करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ है, तो इसके नीचे नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब विषम स्थान मतलब, विषम मतलब वो जो 2 से न कटे, सम वो जो 2 से कटे। जैसे ये विषम स्थान पे है, ये विषम स्थान पे है, ये विषम स्थान पे है, तो विषम स्थान वाला क्या हो गया, ए प्लस सी प्लस ई। सम स्थान वाला क्या हो गया, बी प्लस डी प्लस एफ। अब इन दोनों का जब योग करेंगे तो उसका अंतर 0 या फिर वो संख्या है जो 11 से विभाज्य होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 68, 43, 87। 68, 43, 87। आइए देखते हैं, नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6। विषम स्थान, विषम स्थान पे 1 मतलब ये 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 5 भी विषम स्थान पे है, तो ये इसके ऊपर कौन सी संख्या आ रही है, 8 आ रही है। सम स्थान, सम संख्या ये है तो सम स्थान ये होगा, 8 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है और फिर 7 आ रहा है। इसको ऐड करेंगे 6 4 10 8 18, इसको भी ऐड करेंगे 18। अब इनका अंतर लेंगे, 18 माइनस 18 कितना आ गया, 0। 0 आ गया, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है आपकी 11 से डिवाइड होगी। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, 48, 32, 718। अब ये संख्या देखते हैं, तो नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। विषम स्थान पे है, विषम स्थान पे क्या है, 4 है, 3 है, 3 हाँ विषम स्थान पे है, और संख्या भी जो विषम स्थान पे संख्या है वो भी 3 ही है। 5 है, 5 विषम स्थान पे है तो 7 है, और 7 विषम है तो 8 है। ऐड करेंगे 4 3 7 7 14 8 22। सम स्थान पर देखेंगे, सम स्थान पे क्या होगा, 8 2 1, बस यही है, 8 2 10 1 11। अब इनका अंतर देखेंगे, 22
-11 कितना आ गया? 11 आया इन दोनों को घटाने पर। तो हम कह सकते हैं, देखिए 11 आ रहा, आपको पता है कि 0 या फिर 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या आनी चाहिए, तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो ये 11 आ रही है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी? 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, आई होप कि आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं वो टॉपिक स्टार्ट करूं। और कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्लियर है सारी चीजें? ओके, थैंक यू।